श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो आपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज जितेन और मैं पहुंचे हैं कृषि इकाई कच्छा लेक में और जहां मेरे साथ बैठे हैं श्रीमान दीवान सिंह बिष्ट जी सूबेदार, तो जिनसे हम पहले उन्हीं का परिचय जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊनी में। सभी को मेरा नमस्कार। सर, मेरा नाम दीवान सिंह बिष्ट है और मैंने आर्मी में सर्विस किया, सुबेदार से रिटायर होके अभी मैं फिर रिलायंस में मैंने 15 ईयर्स मुकेश अंबानी की रिफाइनरी में फायर अफसर की ड्यूटी की। वहाँ से मैं फायर अफसर से रिटायर आके जी घर में बैठा था, तो कृषि इकाई की तरफ से आया कि भाई आप अगर हो सके तो यहाँ थोड़ा आ जाइए, ड्यूटी कर लीजिए ज्वाइन। बिल्कुल, एक तरफ आपने सर देश सेवा करी और दूसरी बार आप कहीं ना कहीं किसानों की अभी वर्तमान में सेवा कर रहे हैं। हाँ जी सर। क्योंकि कृषि इकाई का जो कार्य है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये कृषि इकाई में होता क्या है। सर, कृषि इकाई किसान की एक इकाई है जी, जहाँ से एक से लेके आगे गिनती होती है, उसी तरह से ये कृषि इकाई है सर। जी यहाँ पे कृषि इकाई कच्छा लेक में मेरे पास में 16 गांव हैं, 16 गांव हैं। जी उनके अंदर जो भी ज़रूरतें हैं, बीज से है सर, दवाई से है। दवाई यहाँ पे सब ऑर्गेनिक आती हैं और सब सब्सिडी में आती हैं सर। सब्सिडी में आती हैं वो दवाइयाँ हैं, और गेहूँ आते हैं, पाइप आता है, चैप कटर आते हैं सर यहाँ पे, और ये स्प्रे मशीनें आती हैं यहाँ पे सर। किसान जो भी डिमांड करता है वो तो आती है, जो विभाग से हमको मिलता है जी जी सर वो तो हम देते हैं। बिल्कुल। अभी किसी किसान को पर्सनल डिमांड चाहिए जी तो हमारे कृषि इकाई देहरादून की तरफ से सर हमको जो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाले जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर डीलर हैं जी जी सर, उनको हम जो किसान की ज़रूरत है उसके हिसाब से वहाँ पे उसके पास हम मांग रखते हैं जी और वो कुछ गलत भी होगा तो उसका हम कल को उसके NOC हम रद्द कर सकते हैं। जी। तो सर, जैसे ना हर एक न्याय पंचायत की एक इकाई होती है। जैसे न्याय पंचायत चखुटा है, तो इसके अंतर्गत आपने बताया कि 15 या 16 गांव हैं। क्योंकि रेडियो पर आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और हमारे आसपास से बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे हैं। हाँ जी। और अगर हमारे आसपास के लोग जानना चाहें कि जो कृषि इकाई कच्छा लेक है, तो कौन कौन से गाँव इसमें शामिल हैं, थोड़ा सा उसका जिक्र आप कर देंगे। सर, मेरे पास इसके यहाँ की पूरी लिस्ट है सर। जी जी कृषि इकाई कच्छा लेक में 16 गांव हैं जी सर। कोकिल बना है, सुनकिया है, बूढ़ी बना है, गजार है, चक्रूसी है। चक्रूसी तो धानाचुली के नीचे है। जी जी बुरासी है सर, पोखराड़ है, कौल है, परबड़ा है, मजेड़ा है, सजबनी है जी सलियाकोट तल्ला, सलियाकोट मल्ला है जी और सुंदरखाल है, धानाचुली है और चखुटा है। यानी कि जो इतने गांव के लोग हैं और इसी कृषि इकाई से वो लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल सर, लेते हैं जी। तो सर, इसमें क्या कोई विशेष कार्ड बना रहता है या फिर किस आधार पे ये लोग यहाँ लाभ ले सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट उनको आवश्यकता होती है? सर, जैसे पर्सनली किसी को टैंक चाहिए, जी जी एक टैंक आता है 20,000 लीटर का, हाँ जी जो गोल्ड राउंड में होता है बना हुआ। जी 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 और उसकी कॉस्ट है 1 लाख। जी जी वो किसी का की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा सर, उसके लिए वो देना होता है आपका उसका आधार कार्ड, जी और उसके साथ जो 4-5 आदमी लाभान्वित होने वाले हैं जी जी उनके सबके आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर जी उनका खाता खतौनी, अच्छा उनकी सिग्नेचर, अच्छा और सर जो लेने वाला है जी जी उसका बैंक पासबुक की फ़ोटो जी और बैंक का एक चेक देना होता है। अच्छा वो चेक इसलिए होता है सर कि अभी वो ठेकेदार ने बना दिया, जी जी कल को उसका पैसा आया जी जी तो वो चेक उसको लगाएगा। जी जी तो वो जो किसान चेक देगा सर, उस किसान ने उस चेक का नंबर लिखा है, जी तो उसको मैसेज आएगा, OTP के लिए बताया जाएगा कि सर आपका ये टैंक बन गया है और आपका ये चेक लगा रहे हैं, इसमें अभी आपकी सब्सिडी आ गई है। जी जी ये OTP आप हमको बताएं। जब ये OTP सर वहाँ बंदा बताएगा, वो तभी पैसा निकाल के वो ले सकता है, अच्छा लाभ ले सकते लाभ ले सकता है। तो सर, एक चीज़ और आती है ना, कई बार हम देखते हैं ये जो कृषि इकाइयाँ हैं, लोग अक्सर ये होता है कि जब कुछ चीज़ें मुफ्त की बढ़ती हैं तो लोग ज़्यादा आते हैं, है ना।
तो क्या आपको मतलब यहाँ सिर्फ जो फ्री में निःशुल्क बांटी जाती हैं वही चीज़ें आती हैं या फिर सब्सिडी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग आवंटित करते हैं? सर यहाँ पे ऐसा है, कुछ चीज़ें जैसे पेड़ आ गए, जी जी जैसे सर कुछ दालें आ गई, जी वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आती हैं, जी जी कृषि इकाई देहरादून की तरफ से। जी। और जैसे सर बाकी दवाइयाँ अगर कुछ आती हैं तो वो सब्सिडी में आती हैं, जैसे 80% सब्सिडी है, अच्छा 80% 50% सब्सिडी है जी। जैसे सर बेसिकली एक चीज़ है, एक हैरो है अच्छा जो किसान खेत जोतता है। हाँ, ट्रैक्टर के लिए जो ट्रैक्टर में हैरो लगता हाँ है। जी सर, जिसकी 9 इंच की होती है, वो 6 इंच की ब्लेड होती है। जी जी। तो उसमें सर वो लोग बाहर से 6,000 में लेके आए हैं। अच्छा तो यहाँ पे सर क्या है, GST और सब्सिडी जी, माफ़ जी। करा के वो ओनली 1900 में मिलता है। अच्छा। ठीक है ना, कितना फ़ायदा है। तो सर उसके लिए पहले आवेदन करना पड़ेगा या फिर वो सीधे आएगा और सीधे यहाँ नहीं सर, वो स्टॉक पहले में- आवेदन करेगा, अच्छा उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरे पास सबमिट करेगा। जी। मेरा काम है उसका डॉक्यूमेंट ले लेना, अच्छा और उसके बाद उसमें सब्सिडी और GST माफ़ कराना। जी। उसके बाद अधिकारी के इसमें उसको सत्यापित कराना है, अच्छा फिर मैंने डीलर के पास में उसको भेजना है। जी जी। डीलर उसको लेके जाएगा, उसके मुताबिक लेके आएगा। अच्छा अभी जैसे जिसने कागज़ दिया है पहले उसी को मिलेगा। अभी यहाँ तो सामान आता है सर, तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग जाती है अच्छा कि भाई सामान बट रहा है, हम भी लेंगे हम भी हाँ, लेंगे। हाँ। तो सर वो मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं हूँ अकेला आदमी, अच्छा तो मेरे को उनको बांटना भी है और उनके साथ व्यवहार भी खराब नहीं करता है। जितनी भी गांव के लोग हैं सब मेरी बिरादर हैं, हाँ, क्योंकि 15-16 गाँव की आपने सबके लिस्ट साथ बताई। मेरा मरना जीना, शादी ब्याह उठना बैठना जी जी। हमारा साथ होता है। तो सर इस इकाई के लिए क्योंकि कृषि इकाई नाम ही अपने आप में ऐसा है कि वो खेती से जुड़ा विषय है हाँ जी सर। और उन्हीं लोगों के लिए है। जी। तो इसका प्रचार प्रसार आप लोग कैसे करते हैं कि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ लें, कृषि इकाइयों से जुड़ें और यहाँ से जो भी लोगों के लिए संसाधन आ रहे हैं उनका अधिक से अधिक लाभ लें? कैसे प्रचार प्रसार करते हैं लोगों को, सर कैसे मेरे अवेयरनेस पास में यहाँ पे जी 16 गांव हैं। अच्छा 16 गांव के ग्राम प्रधान का मेरे पास नंबर है। अच्छा मेरा काम है कृषि इकाई से जो भी मैसेज आता है, जैसे कल ही पाइप आया है, पीछे अच्छा। देखिए सर, हाँ, बंडल पड़े हैं। बिल्कुल पाए है सर। तो मैंने उस सभी ग्राम प्रधानों को वर्कशॉप में रखा है। जी मैं यहाँ से फोटो दूंगा सामान जो आए, उसके बाद ग्राम प्रधान को कहूँगा भाई जो भी किसान भाई यहाँ से ये सामान आया है, पाइप आया है जी जी या दवाइयाँ आई हैं नई वाली, या चैप कटर आया है या मोटर आए हैं कुछ, जी जी। तो वो सबको कम्युनिकेशन कर देते हैं सर अच्छा, ग्राम प्रधान। यानी कि आपने यहाँ से मैसेज जितने आपके गांव जुड़े हैं उनके प्रधानों को दे दिया जी। और प्रधानों का काम है कि वो अपने गांव में लोगों को बताए। और सर सेकेंडली क्या है, मेरे बगल में एक कोऑपरेटिव बैंक है कशालेक। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे समूह में लेडीज भी आती हैं सर, गांव के लोग भी आते हैं, लेन देन का सभी का होता है यहाँ पे। जी जी। फसल विवरण का भी सब होता है यहाँ हाँ पे। बिल्कुल। तो मैं 2 मिनट सुबह जाके वहाँ पे खड़ा होके सबके सामने कहता हूँ, भाई साहब ये किसी का ही है यहाँ पे बगल में और ये सामान आया है, जी आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये किसान के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी जैसे वर्तमान की अगर हम बात करें तो कृषि इकाइयाँ मुझे लगता है कि जैसे कशले की कृषि इकाई है, वैसे ही अगर आपका नथुआ खान में जैसे कृषि इकाई है या फिर जहाँ जहाँ न्याय पंचायत हैं उनकी अपनी कृषि इकाई है, तो हमें लगता है कि शायद सारे लोग इसी तर्ज में काम करते होंगे। सर यहाँ पे मेरे नियरेस्ट में है नथुआ खान, जी वहाँ पे कृषि इकाई है। यहाँ पे धारी में है सर, अच्छा सौर फाटक में है सर जी। कृषि इकाई, ये मेरे नज़दीक है। बाकी तो गहना, ये ओखलकाड़ा सभी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दायरे में जितना भी है, मैं जैसे देहरादून से सामान यहाँ आएगा, मेरे पास समरी आएगी, मैंने लेजर में उसको मेंटेन करना है कि भाई मेरे पास इतनी दराती आई हैं, इतनी कुदाल आए हैं, जी, इतने पाइप आए हैं, उसको मैं उनको भी शेयर करता हूँ कि भाई आप यहाँ कितनी आए हैं। अच्छा। सर पिछली बार क्या हुआ, यहाँ पे उड़द की दाल आई थी। अच्छा उड़द की दाल यहाँ पर सिर्फ मेरे को 50 किलो दी गई। अच्छा। और वहाँ देखा तो मैंने भीमताल से आई तो वहाँ क्या कहते हैं, नथुआ खान में और सौर फाटक में वहाँ ज़्यादा दे रखी थी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है सर, ज़्यादा दे कोई बात नहीं, मगर यहाँ भी किसान हैं। हाँ बिल्कुल। आप उनको 10 किलो देते हो तो मेरे को 8 तो दो, बिल्कुल है ना। इसके लिए मैंने से लड़ाई भी की, बिल्कुल। विभाग से मैंने बात भी की। जी जी। और जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा फर्ज है कि विभाग से लेके उस सामान को किसान के पास तक पहुँचाए। तो सर एक चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि आजकल पाइप आया है और भी जैसे कुदालें, दराती, इसका जिक्र आपने करा, तो जैसे किसानों का ना खेती का एक पैटर्न होता है
जी। कभी मडवा लगाना, गेहूं लगाना, तो उस समय में उस तरीके के औजार आते होंगे। जिस समय आलू वगैरह लगाते हैं उस समय में उस तरीके के, अगर जैसे सिंचाई की अगर हम बात करें तो अधिकतर गर्मी में सिंचाई की आवश्यकता होती है। सही है। तो सीजनली के हिसाब से औजार आते हैं या फिर कभी भी कोई भी चीज़ें आ जाती हैं? नहीं नहीं सर, इस चीज़ के लिए हमको पहले से अवॉइड करना होता है हाँ। कि अभी गर्मी है तो गर्मी में आवश्यक की जो सामान है वो मिलेगा। जी, जैसे सर भी गोभी लग रही है, मटर लग रही है, सबको दवाई चाहिए। हाँ वो बिल्कुल। पहले बोल देना है कि भाई अभी टाइम आ रहा है, दवाई आने वाली जी है। जी जैसे अभी बीच में पेड़ आए थे सर, नींबू के और माल्टा के, जी जी। वो जो ये अपना निगलाट से पैसे आए, वो आए थे पौधे, तो जैसे आए तो सीजनल वो लग गए। अच्छा। अभी सर निगलाट से फिर पौधे आने वाले हैं केवी के, जी नर और मादा। जी। अभी वो आएंगे जाड़ों में, अच्छा। तो उसके लिए भी डिमांड हमने अभी से दे दी है। बिल्कुल और वो जाड़ों में आएंगे तो हम किसानों को दे देंगे। बिल्कुल। और जैसे दूसरा भी है सर, किसानों को देता हूँ तो मैं पूरी छमरी मेरे पास होती है। हाँ। गांव में मैंने कितने लोगों को दिया, जी जी। तो उसके बाद सर नेक्स्ट फॉर जब आएगा तो फिर दूसरे को देना है। हाँ, यानी कि थोड़ा सा अभाव रहता है मुझे। हाँ। क्योंकि जो आपकी बातों से लग रहा है कि आपने लिस्ट बना ली कि चलो अभी 20 लोगों को हमने लाभान्वित कर दिया इस गांव से, तो अगली बार 20 नए होंगे, नहीं हो, है ना? हाँ, क्यों लोगों के हो जाती थिकनेस की, यार ये मिला है मेरे को और मिल जाए, मगर अगला भी हमारा भाई है, फिर नहीं ऐसा नहीं, उनको भी मिलेगा। हाँ हाँ। फिर अगला बजट आएगा तो सर हम उनको भी देंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और आती है ना, कृषि इकाई लोगों के लिए काम कर रही है, आपने जैसे बताया, तो लोग डिमांड करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ नहीं आती हैं, लेकिन लोग आपसे कहते होंगे कि यार आप इसको भी करिए, आप इसको भी मंगाइए। ऐसा कभी लोगों की तरफ से आता है? सर ऐसा मेरे पास एक नहीं 5-6 पॉइंट आए हैं। अच्छा, क्या कि क्या आप ये भी मंगा दीजिए। जैसे यहाँ पे जैसे अभी कई कहते हैं कि मेरे को ये वाला बीज चाहिए। जी जी। है ना, मेरे को अभी ये वाला वो एक को ग्राउंडर मशीन आती है लकड़ी काटने वाली गांव में, वो चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए सर मेरा इतना पावर नहीं है, मैं विभाग से पूछता हूँ जी जी कि सर बजट है तो रिक्वायरमेंट की इतनी है इनकी। हाँ। जैसे अगर वहाँ से अप्रूवल हो गया बिल्कुल, तो फिर मैं उस मैसेज को रिप्लाई करता हूँ कि भाई इतना 10 आपने डिमांड कर रखी थी, जी तो इस बार सिर्फ 5 ही मिलेंगे। अच्छा। ऐसा जैसे GI टैंक हैं सर, 20,000 का टैंक आता है, अगली बार उसका बजट था एक गांव में 3 या 4 बनने थे। अच्छा। है ना, जी, तो उसी हिसाब से 3-4 गांव को मैंने दिए। बिल्कुल। अभी जब नेक्स्ट आएगा तो फिर जिसका अगले से आवेदन है सर, हाँ। पहले उसको मिलेगा। जी जी फिर उसके बाद जिसका आगे जरूरत है फिर उसको मिलेगा। जी। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसानों को दी। तो थोड़ा सा हमारे किसान जानना चाहेंगे कि जो हमारी ये कृषि इकाई है, इसका जो खुलने का समय है, कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है, ताकि कोई भी किसान अगर इस इकाई में आना चाहे और कोई सामान लेना चाहे तो उसको एक समय पता हो। इसका खुलने का ओपन होने का टाइम सुबह का है 10 बजे, जी, है ना सर, और शाम को है 5 बजे तक। बिल्कुल। और बीच में 1-2 घंटे का खाने का ब्रेक होता है। जी जी। और खाने के ब्रेक में जाके फिर आगे फिर ओपन करना हाँ, है। आपने अच्छी सुविधा कर रखी है कि बाहर से अपना और कॉन्टैक्ट बाहर नंबर से दिया। जी सर अभी किसी को जल्दी है, हाँ बिल्कुल, मैं खाने के लिए जा रहा हूँ और उसका फ़ोन आ गया मेरे को सामान चाहिए, जी जी। तो मेरे लिए पहले खाना जरूरी नहीं है सर, हाँ बिल्कुल मेरे लिए पहले ग्राहक को सामान देना जरूरी है। मैंने ओपनली पर नंबर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे बेचारे वृद्ध आदमी हाँ देख सकें और बता सकें, वो तुरंत आके कॉल करेंगे, मैं देने अंधेर आके सामान उनको दे देता हूँ। बिल्कुल। जैसे कल की बात है, कल शाम को 7 बजे पाइप आया, अच्छा। दिल्ली गाड़ी आई है यहाँ से, नोएडा से आई, भीमताल से आई यहाँ पे। जी जी 7 बजे मेरे को कॉल किया, तो सर मेरा यहाँ से मेरे घर की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। जी जी। उसने फ़ोन किया था, तो उसके फ़ोन करते ही मैं आया, उसके पहुँचने से 10 मिनट पहले मैं आके यहाँ पर खड़ा हो गया। जी स्टोर ओपन किया तो सामान मैंने रिसीव कर लिया। चलिए। ये भी ध्यान देना है कि अगर ऑफिस टाइम पे ही आके, ऐसा नहीं, अगर हाँ ऑफिस टाइम में ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई काम है तो मैं भी जाता हूँ। हाँ मैं बिल्कुल। एप्लीकेशन लिख के जाऊँगा, अगले को इन्फॉर्म करके जाऊँगा कि मेरे इतने टाइम पे मैं आ रहा हूँ, जी है ना सर। अगर ओवर टाइम पे कोई सामान आता है बिल्कुल तो उसको भी रिसीव करना मेरी जवाबदारी है। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने श्रोताओं के लिए दी, और अंत में हम जानना चाहेंगे एक संदेश आपकी तरफ से कुमाऊनी के लिए, क्योंकि आप भी रेडियो कुमाऊनी सुनते हैं जी। और बहुत सारे लोग रेडियो कुमाऊनी पर आपको अभी देख भी रहे हैं, तो उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि कृषि इकाई का वो कैसे लाभ लें अपनी खेती बाड़ी में? सर कृषि इकाई का मेरा एक ही कहना है, कृषि इकाई किसी की एक इकाई है जी, फाउंडेशन है, एक ईंट सर लगती है तब मकान महल बनता है सर। जी जी। वैसे ही कृषि इकाई है। मैं सभी से अनुरोध करके हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आते जाते
अपने ग्राम प्रधान से अगर नई संदेश मिल पाता है, मैं हूँ और मैं हर ग्रुप में डालता हूँ, उस संदेश को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सामान आ जाता है और वो ख़राब होने लगता है, वो बर्बाद होता है। अगर जिस तक पहुँच जाए वो हमारा काम है, बर्बाद ना हो, समय से आदमी के पास पहुँच जाए, जी। वो सबसे बड़ी मेरी भागीदारी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर। जी धन्यवाद।